उस जंगल में लक्ष्मी नाम की एक हाथी रोती हुई नजर आई एक गाय को मिली। गाय का नाम है गौरी। गाय हाथी का दुख देखकर पूछती है, क्यों रो रही है? इस पूरे जंगल में मैं सबसे बड़ा जानवर हूँ, फिर भी सारे के सारे मुसीबत मेरे ऊपर ही आ खड़ी है। मुसीबत तो सबकी जिंदगी में है, तुम्हारे सर पे ऐसी कौन सी मुसीबत आ पड़ी है? शेर मेरी जान के पीछे पड़ा है, मुझे खाना चाहता है। शिकारी को मेरे दांत चाहिए। प्यास बुझाने के लिए पानी में उतरती हूँ तो कभी मगरमच्छ पाँव पकड़ लेता है तो कभी सूंड पकड़ लेता है। तुम्हें तो पता है ना, मुझे पानी में ज्यादा देर रहकर नहाना अच्छा लगता है। डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। कैसे? तुम तो मुझसे भी छोटे हो। देखने में और आकार में मैं छोटी लगती हूँ, पर बुद्धि में तुमसे बड़ी हूँ। इस जंगल में चारे के लिए कहाँ जाना है ये मुझे अच्छे से पता है। किस पानी में मगरमच्छ नहीं है ये मुझे अच्छे से पता है। जब भी शिकार आसपास रहेगा मैं तुम्हें सतर्क कर दूंगी। इंसान से हमारी अच्छी दोस्ती है, इसलिए हम उनकी रणनीति समझते हैं। गाय की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है लक्ष्मी। इतनी अच्छी दोस्त को मिलवाने के लिए भगवान को दुआ भी देती है। और उधर गाय को भी हाथी का मासूमियत पसंद आया। ये दोनों एक दूसरे के साथ देते हुए खुशी खुशी एक साथ रहने लगी। ऐसे ही खुशी खुशी दिन बीतते गए। इतने में एक दिन एक और गाय कुछ घाव अपने शरीर पर लिए इनके पास आती है। लक्ष्मी और गौरी उस नई गाय के पास जाकर पूछती है कि क्या हुआ। मेरा नाम महिता है, मैं अपने झुंड से अलग हो गई हूँ। अकेले देखकर मुझ पर एक शेर ने हमला किया। महिता, तुम डरो मत, तुम भी हमारे साथ रह सकते हो। हाँ बिल्कुल महिता, हमारे साथ दोस्ती करो, बिना कोई मुसीबत के यहाँ अच्छे से रह सकती हो तुम। हाथी और गाय के प्यार को देख खुशी से उनके साथ रहने लगी है महिता भी। कुछ दिनों के बाद महिता के घाव भी बढ़ जाते हैं। तीनों मिलजुल कर एक साथ रहने लगे। कुछ ही दिनों के बाद हाथी के व्यवहार में अंतर नजर आता है। हाथी का ये मानना है कि गौरी महिता के आने के बाद से उसे छोड़ महिता के साथ ही ज्यादा वक्त बिताने लगी। वे दोनों पक्के दोस्त बन गए हैं, ये सब लगा हाथी को और इन दोनों गैया पर नफरत पाल लेती है। एक दिन गुस्से से उन दोनों पे चिल्लाती है, तुम दोनों ने मुझे अलग कर दिया है। गौरी, तुम्हें तो महिता के आगे कोई और नजर ही नहीं आ रहा। ऐसा क्यों कह रही हो लक्ष्मी? तुम भी मेरी पक्की दोस्त हो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम महिता से ही ज्यादा दोस्ती कर रही हो। चारे के लिए भी तुम उसी के साथ जा रही हो। देखो लक्ष्मी, तुम गलत सोच रही हो। मैं ऐसे क्यों करूंगी? हम दोनों गाय हैं, तभी हमारा शिकार और शब्द एक जैसा लगता है। हमारी सोच भी एक जैसी नजर आती है, भावनाओं भी एक जैसे लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि महिता तुमसे ज्यादा है मेरे लिए। तुम मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। हाँ लक्ष्मी, गौरी को तुम ही ज्यादा पसंद हो, ये बात इसने मुझे कई बार कहा है। तुम तो चुप ही रहो महिता, तुम्हारे वजह से हम दोनों की दोस्ती बिगड़ गई है। देखो गौरी, आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं, मैं यहाँ से निकल जा रही हूँ। ये कहते हाथी वहाँ से निकल जाती है और ये सब देखते ही रह जाती है दोनों गैया। उस दिन से कभी भी ये तीनों अगर आमने सामने आई भी तो लक्ष्मी इन दोनों गैया को नजरअंदाज कर देती थी, कुछ भी नहीं बात करती थी। समय बीतता गया, यहाँ हाथी की मुसीबत भी बढ़ रही थी। जंगल में शिकारियों की गिनती बढ़ रही थी
और ऊपर से शेर को भी पता चल जाता है कि इन तीनों की दोस्ती बिगड़ गई और वो उस पे वार करने के लिए अपना प्लान बनाता रहता है। ऐसे कुछ दिनों के बाद एक दिन हाथी के दांत के लिए कुछ शिकारी जंगल में आ पहुंचते हैं। उसी वक्त नजर आती है लक्ष्मी। सारे शिकारी लक्ष्मी को चैन से बांध के हथकड़ी लगा के कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। हाथी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। इस विषय की भनक लग गई दोनों गया को और हाथी की मदद करने के लिए दौड़ती है। इतने में एक शिकारी बंदूक निकालता है। ये देखकर गौरी और महिता अपने सींग से उन शिकारियों को चोट पहुंचाती है। डर के मारे शिकारी वहां से भाग जाते हैं। हाथी के हथकड़ी भी खुल जाती है। हाथी को बचाते देख शिकारी गौरी पर गोली चला देता है और वहां से भाग जाता है। उसकी जान बचाने का दृश्य देखकर रोते हुए गौरी की करीब जाकर खड़ी होती है लक्ष्मी। गौरी के पांव से खून निकलते देख हाथी गौरी से माफी मांगती है। लक्ष्मी रो मत, उन लोगों ने मेरे पाँव पर ही गोली चलाई है, ये घाव जल्दी भर जाएगा। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्योंकि तुम मेरी पक्की दोस्त हो। दोस्तों, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको गलत समझा। क्यों नहीं लक्ष्मी, आज से हम तीनों फिर से दोस्ती करेंगे, एक दूसरे के साथ देंगे। हाँ लक्ष्मी, अगर हम साथ रहेंगे तो कोई भी मुसीबत का सामना कर सकेंगे। लक्ष्मी दोनों गैया से माफी मांगती है। तीनों के बीच का तनाव दूर हो गया और फिर से दोस्त बन गए, और वो भी पक्के वाले। कभी भी दोस्तों में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता, क्योंकि हर दोस्त जरूरी होता है। अगर दोस्ती गहरी है तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकेंगे। हम अभी तक देख चुके हैं कि एक जंगल में महिता और गौरी नाम की 2 गाय और लक्ष्मी नाम की एक हाथी, तीनों दोस्त थे। अब आगे देखते हैं कि उनके साथ और क्या क्या हुआ है। और शेर एक एक करके उन तीनों को खाने की हमेशा सोचता रहता था। उतने में एक दिन महिता की तबीयत खराब होती है। क्या बात है, अभी तक यही हो? चलो आज मैं नहीं आ सकती, मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। कोई बात नहीं महिता, तुम आराम करो, मैं और लक्ष्मी जाकर आते हैं और तुम्हारे लिए खाना भी ले आएंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर महिता की तबीयत ठीक नहीं होती। लक्ष्मी और गौरी दोनों महिता को देखकर बहुत दुखी हो रहे होते हैं। लक्ष्मी जंगल के सभी जड़ी बूटियां लाकर उसने महिता को खिलाती है, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। इतने में एक कछुआ वहां से गुजर रहा था। क्या हुआ, तुम लोग इतनी उदास क्यों हो? हमारे दोस्त महिता की तबीयत ठीक नहीं है, जंगल की कोई भी जड़ी बूटी काम नहीं कर रही है। इस तरह की बीमारियों की दवाई हमारे पूरे जंगल में किसी के पास भी नहीं है। केवल पास के जंगल का राजा शेर ही इस तरह की है। बाप रे, पास का जंगल का राजा? हम लोगों को तो अपने जंगल के राजा से भी डर लगता है, हम वहाँ कैसे जाएंगे? मुझे तो पता था, मैंने वो बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी, कहकर कछुआ वहाँ से चला जाता है। महिता की तबीयत दिन ब दिन और भी खराब होने लगती है। गौरी और लक्ष्मी महिता को पास के जंगल के राजा के पास ले जाने का सोचते हैं कर रही है। रास्ता पूछने के लिए कछुए से मिलते हैं। कछुआ जी, हम महिता की जान बचाने के लिए शेर के पास जाने के लिए तैयार हैं। शेर हमें से किसकी बात सुनेगा? तुम दोनों को मिलकर जाना होगा। शेर तुम दोनों में से एक को खा जाएगा और दूसरे को लेकर महिता की मदद के लिए जाएगा। इसका मतलब है तुम दोनों में से एक को अपनी जान देनी होगी महिता के लिए। लक्ष्मी और गौरी कछुए की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। ठीक है, हम लोग जरूर आएंगे, अपने दोस्त की जान बचाना हमारा धर्म है। हम दोनों में से शेर एक को खा जाएगा, पर दूसरा तो बचा रहेगा ना, और हमारे दोस्त महिता की जान भी बच जाएगी। बिल्कुल बचा लेगा शेर। इस तरह शेर के पास जाने का रास्ता गौरी और लक्ष्मी को बता दिया। लक्ष्मी और गौरी दोनों मिलकर शेर की गुफा में जाते हैं। कौन हो तुम में इतनी हिम्मत?
कि मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आए? शेर जी, आप गुस्सा मत कीजिए। हमारे दोस्त महिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। आप जरा मन बड़ा करके हमारे साथ मेरे इलाज करने का एक रूल है कि मैं तुम में से एक को वहीं खा जाऊंगा। क्या यह पता है तुमको? जी पता है। अच्छा, तो बताओ तुम दोनों में से कौन तैयार है मेरा भोजन बनने के? जी मैं। नहीं नहीं शेर जी, आप मुझे खाइए। नहीं शेर जी, गौरी बहुत छोटी है, उसे खाकर आपका पेट नहीं भरेगा। आप मुझे खाइए तो आपका पेट पूरा। नहीं शेर जी, आप मुझे ही खाइए। मेरा मांस बहुत ही टेस्टी होता है। मेरी मदद कीजिए आप। मेरा नाम सुनते ही सभी लोग डर जाते हैं और तुम लोग मेरे सामने आकर मुझे खाओ कहकर रो रहे हो। कौन हो तुम लोग और महिता तुम्हारी क्या लगती है? शेर जी, मैं, गौरी और महिता तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। महिता की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसको ठीक करने के लिए आप हम लोगों में से किसी एक को खाकर दूसरे के साथ जाकर उसकी जान बचा लीजिए। महिता के लिए वारी और लक्ष्मी की दोस्ती देखकर शेर हैरान हो जाता है। अगर किसी की जान पर आए तो रिश्तेदार भी मुकर जाते हैं, पर तुम दोनों अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार हो। मुझे तुम्हारी दोस्ती बहुत अच्छी लगी है। मैं तुम में से किसी को भी खाए बिना ही तुम्हारी मदद करूंगा। चलो महिता के पास चलते हैं। शेर की बातों को सुनकर गौरी और लक्ष्मी बहुत खुश होते हैं और शेर को रास्ता दिखाते हुए उसे महिता के पास ले जाते हैं। शेर महिता को अच्छे से चेक करके एक आश्चर्य की बात बताता है। महिता की तबीयत कितने दिनों से खराब है? 1 हफ्ते से। इस जंगल में तुम्हारा कोई दुश्मन है क्या? क्यों शेर जी, आपने ऐसा क्यों कहा? महिता को किसी ने जहर दिया है जो धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल चुका है, इसलिए उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी है। यह सब उस चालाक लोमड़ी का ही काम होगा। मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। शेर जी, आप हमारे दोस्त की जान बचा लीजिए ना, प्लीज। तुम लोग चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। शेर ने महिता की दवाइयाँ शुरू कर दी और उसकी देखभाल बहुत अच्छे से करने लगा। कुछ ही दिनों में महिता की तबीयत ठीक होने लगी। शेर महिता को जो कुछ भी हुआ सब बताकर वहाँ से चला जाता है। महिता बहुत खुश होती है कि उसके दोस्त उसके लिए जान की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हो गए थे। गौरी और लक्ष्मी को देखकर महिता को बहुत गर्व महसूस होता है और वह बहुत खुश होती है। नीति: इस कहानी को देखकर हमें यह नीति मिलती है कि किसी भी परिस्थितियों में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए।